एपिसोड की शुरुआत में ही हमें यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों की एग्जाम चल रही होती है। तभी यहाँ पर इनकी टीचर इनसे कह रही होती है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। जिसके बाद यहाँ पर सारे पेपर्स को कलेक्ट कर उनकी टीचर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर टीचर के जाने के बाद अकाने के फ्रेंड उससे कह रहे होते हैं कि क्या तुम आज हमारे साथ शॉपिंग पर चलोगी, हम स्कूल ट्रिप के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। तो अकाने कहती है कि सॉरी लेकिन मेरी आज प्रैक्टिस है। फिर हमें वहीं पर ही कोतारो को दिखाया जाता है। तभी उसके पास वहाँ पर रोमन आ जाता है और कहता है कि चलो अब मुझे इतना इग्नोर मत करो। और तभी वहाँ पर दाइची भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर ही इसे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा टेस्ट कैसा गया। तो कोतारो कहता है कि अच्छा नहीं गया। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर माहौल को हल्का करने के लिए उसके साथ मस्ती मजाक करने लगते हैं जहाँ पर ये सारी चीजों को होती हुए अकाने देख रही होती है। फिर हमें अगले सीन में यहाँ पर कोतारो को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठा हुआ होता है और तभी वो अपने बैग से एक बुक को निकालता है जिसमें न्यू कमर अवार्ड के विनर्स की लिस्ट को देख रहा होता है क्योंकि उसने भी यहाँ पर एक बुक को भेजा था लेकिन उस लिस्ट में उसका नाम नहीं होता। और तभी यहाँ पर दाइसुके आ जाता है और कह रहा होता है कि गुड मॉर्निंग कोतारो, आज तुम काफी जल्दी आ गए यहाँ पर। तो कोतारो कहता है कि अभी एग्जाम चल रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर दाइसुके कोतारो के हाथ में वो बुक को देकर कहता है कि क्या ये तुम्हारी बुक के बारे में है जो तुमने मुझसे पढ़वाई थी। तो कोतारो कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें दूसरी दिखाई थी लेकिन ये मेरी पहली बुक की स्टोरी के बारे में है। जो सुनकर दाइसुके कहता है कि तुमने पहले ही एक बुक को सबमिट कर दिया था, आखिर उसका रिजल्ट क्या आया। जहाँ पर कोतारो उसे कोई भी जवाब नहीं देता जिस वजह से यहाँ पर दाइसुके समझ जाता है और कह रहा होता है कि स्कूल के ऊपर फोकस करना काफी मुश्किल हो रहा होगा तुम्हारे लिए। जिसके बाद यहाँ पर कोतारो अपने घर में बैठकर पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं पढ़ पा रहा होता। जिसके बाद वो यहाँ पर बेड पर लेट जाता है और फोन को निकालकर अकाने को टेक्स्ट करता है और मन ही मन कह रहा होता है क्या ये अजीब है। फिर हमें वापस से यहाँ पर अकाने को दिखाया जाता है जिसको कि यहाँ पर कोतारो का मैसेज आया हुआ होता है और उसमें उसने लिखा होता है कि क्या तुम एग्जाम के लिए पढ़ रही हो। तो अकाने कहती है कि हाँ। जहाँ पर कोतारो उसका रिप्लाई को देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा। तो वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद यहाँ पर इनकी थोड़ी सी और भी बात होती है और यहाँ पर कोतारो अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर क्यों मैं उससे स्कूल में ऐसे बात नहीं कर पाता। और फिर वो उसे वापस से मैसेज करता है कि आखिर तुम क्या करती हो जब तुम्हारा कोई काम ठीक से नहीं हो पाता। तो अकाने रिप्लाई करती है कि मुझे लगता है कि तुम अच्छे हो जैसे भी हो। क्या स्पोर्ट्स फेस्टिवल याद है तुम्हें? मैं उस दिन काफी खुश थी जब तुमने मुझसे ये बोला था कि तुम जैसे भी हो काफी अच्छी हो। फिर हमें अगले सीन में यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी टीचर कह रही होती है कि अब टाइम खत्म हुआ, अपने अपने आंसर शीट सबमिट कर दो। और अब एग्जाम के बाद यहाँ पर रोमन कोतारो से कह रहा होता है कि स्कूल के बाद घूमने चले क्या। तो कोतारो कहता है कि नहीं, मेरा क्लब है आज। तो दाइची भी कहता है कि हाँ मेरा भी। और यहाँ पर ये सारी बातों को अकाने सुन रही होती है। फिर यहाँ पर अगले सीन में अकाने यहाँ पर अपनी दो दोस्तों के साथ आ रही होती है जिनका नाम है चिनात्सु और आओई। जहाँ पर चिनात्सु कोतारो को देखकर कह रही होती है कि हे कर्ली कुन। जिसके बाद यहाँ पर कोतारो से देखते ही वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर चिनात्सु अकाने से कह रही होती है कि हम फ्रेंड्स बन चुके हैं थैंक्स टू यू, क्योंकि तुमने मुझे बोला था कि वो कितना कूल है। फिर अगले सीन में यहाँ पर सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अकाने के फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि क्या तुमने नोटिस किया कि आजकल सभी लोग यहाँ पर एक साथ रिलेशनशिप में आते जा रहे हैं, क्या स्कूल ट्रिप की वजह से है। जहाँ पर चिनात्सु कह रही होती है कि एक बॉयफ्रेंड होना कितना औसम है, सही कहा ना, है ना। तो अकाने कहती है कि मुझे नहीं लगता। तो चिनात्सु कहती है क्या हीरा भी नहीं, और कह रही होती है कि तुम दोनों को डेट करना चाहिए। तो अकाने कहती है आखिर ऐसा क्यों। तो चिनात्सु से कहती है कि मैंने सुना कि एक लड़की ने उसे प्रपोज किया लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो किसी और को लाइक करता है। और अकाने की दूसरी फ्रेंड कह रही होती है कि वो जरूर तुम ही होगी। फिर हमें यहाँ पर अकाने का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मम उससे कह रही होती है कि क्या तुमने कोई हाई स्कूल को चूज किया कि तुम आखिर किस में जाओगी। तो अकाने कहती है कि ऑलमोस्ट कर ही लिया, मैं अभी ट्रैकमेट में काफी ज्यादा बिजी हूँ। तो उसकी मम कहती है कि तुम आखिर अपनी सिस्टर के स्कूल में क्यों नहीं चली जाती। जहाँ पर अकाने की सिस्टर कहती है कि हमारा स्कूल काफी अच्छा है। तो अकाने कहती है कि लेकिन वो तो बहुत दूर है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि तो फिर हम यहाँ पर वापस से टोक्यो क्यों नहीं चले जाते, डैड का वैसे भी वापस से ट्रांसफर हो जाएगा दोबारा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हमें चिनात्सु को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर रनिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और रनिंग करते हुए यहाँ पर अकाने की रेस को याद कर रही होती है और उसे भागता देख वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस में लग चुकी होती है और भागते हुए कह रही होती है कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कोतारो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अकाने को मैसेज करता है कि क्या तुम्हारा ट्रैकमेट आ रहा है। तभी यहाँ पर अकाने की सिस्टर कहती है कि मैं आजकल तुम्हें देख रही हूँ कि तुम किसी से कुछ ज्यादा ही बातें कर रही हो। तो अकाने कहती है कि तुम अपना काम करो। जिसके बाद यहाँ से उसकी सिस्टर चली जाती है और अकाने यहाँ पर उसे रिप्लाई करती है कि हाँ संडे को है। तभी यहाँ पर कोतारो मन में कह रहा होता है कि उस दिन तो मेरी प्रैक्टिस है और मैसेज करता है कि उस दिन मेरे को मंदिर जाना है तो मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा। तो अकाने कहती है कि थैंक्स। अब यहाँ पर कोतारो याद कर रहा होता है जब उसने यहाँ पर अकाने की फ्रेंड को बात करते हुए सुना था कि हीरा को अकाने से डेट करने के लिए पूछना चाहिए, वो जरूर हाँ ही कहेगी। और ये सारी बातों को सोचते हुए वो अकाने से पूछना चाहता है कि क्या तुम किसी लड़के को लाइक करती हो। लेकिन वो पूछते हुए काफी घबरा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर मुझे ऐसा पूछना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से अकाने का मैसेज आता है कि मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा प्रे करना क्योंकि मुझे खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ना है इस बार। तो कोतारो भी कहता है कि जरूर। जहाँ पर अकाने भी उसे थैंक्स कहती है। और अब यहाँ पर ट्रैकमेट का डे फाइनली आ जाता है जहाँ पर अकाने को देखकर हीरा उसके पास आता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। तो अकाने भी कहती है कि हाँ। जहाँ पर हीरा कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुद का
ये रिकॉर्ड तोड़ पाओगी? तो अकाने कहती है कि मुझे नहीं पता। तो हीरा कहता है कि मुझे लगता है कि तुम तोड़ दोगी, तुम इसके लिए काफी मेहनत कर रही हो, हम इस बार अपना बेस्ट देंगे। और फिर कहता है मिजुनो, और यहाँ पर अकाने उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसे देखकर वो कहता है कि छोड़ो रहने दो, और उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कोतारो को दिखाया जाता है जो कि मंदिर में होता है और प्रे कर रहा होता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर अकाने की रेस शुरू होने वाली होती है। कोतारो यहाँ पर अकाने के लिए प्रे कर रहा होता है, और यहाँ पर अकाने की रेस शुरू हो जाती है, जहाँ पर अकाने भागते हुए सभी लोगों से आगे निकल जाती है बिल्कुल रेस के स्टार्ट होते ही। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर हमें वापस से कोतारो को दिखाया जाता है जो कि मंदिर में बैठकर प्रैक्टिस कर रहा होता है सभी लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि वो फेस्टिवल आने वाला है, और मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर उसकी रेस कैसी गई होगी। और यहाँ पर अकाने ट्रैक मेट का खत्म होने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ एक होटल में आ रखी होती है। वहीं पर वो जैसे ही कोतारो को मैसेज करने जा रही होती है तभी वहाँ पर उसका फोन बंद हो जाता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर कोतारो अकाने के मैसेज का वेट कर रहा होता है और काफी ज्यादा परेशान भी हो रहा होता है। फिर यहाँ पर प्रैक्टिस खत्म हो जाती है इन लोगों की, और कोतारो यहाँ पर वापस अपने घर जा रहा होता है। तभी वो अपने सामने यहाँ पर अकाने को देखता है, जिसे देखकर वो कह रहा होता है कि इधर आओ, और फिर उसे यहाँ पर से एक जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर वो दोनों बैठकर काफी नर्वस लग रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अकाने कहती है कि आखिर तुम्हारे हाथ में क्या है, ये फेस्टिवल के लिए है ना, क्या तुम भी उसका हिस्सा हो? तो कोतारो कहता है कि हाँ। तो अकाने कहती है कितना कूल है। तो कोतारो कहता है कि इसमें इतना भी कोई खास नहीं है, और फिर कहता है कि आखिर तुम्हारी रेस कैसी गई? तो अकाने कहती है कि मैंने अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपना पर्सनल नया रिकॉर्ड बनाया। तो कोतारो कहता है कि ये तो काफी बढ़िया बात है, कांग्रेचुलेशंस। जिस पर अकाने उसे थैंक्स कहती है और बोलती है कि ये बात को मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाई क्योंकि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, और कह रही होती है कि मुझे लगा था कि तुम यहीं पर होगे, और हाँ तुम यहीं पर निकले। जहाँ पर इतनी बात होने के बाद एकदम से सन्नाटा हो जाता है और ये दोनों काफी नर्वस हो जाते हैं, और अकाने यहाँ पर मन में ही कह रही होती है कि ये काफी ऑकवर्ड है। वहीं पर कोतारो भी अपने मन में कह रहा होता है कि किसी ने ट्रांसलेट किया था आई लव यू को कि मून कितना ब्यूटीफुल है, क्या वो डजाई था या फिर नात्सुमे। और फिर कोतारो यहाँ पर अकाने की तरफ देखता है, और अकाने को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है, और फिर वो बोलता है कि मून, और अकाने कहती है क्या ये ब्यूटीफुल नहीं, और फिर यहाँ पर हंसने लगती है। और तभी यहाँ पर कोतारो कहता है क्या तुम मुझे डेट करोगी? और यहाँ पर ये सुनकर अकाने काफी हैरान होती है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे होते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर इस एपिसोड में देखा कि कोतारो ने बोला कि द मून इज ब्यूटीफुल इजंट इट, मतलब कि इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आई लव यू। और जैसे कि कोतारो ने भी इस एपिसोड में बोला कि मून और अकाने ने भी इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए कहा इट्स ब्यूटीफुल इजंट इट, जिसका मतलब हुआ कि आई लव यू। जिसके बाद यहाँ पर कोतारो ने भी फाइनली उसे डेट करने के लिए पूछ लिया। तो फिर आपको क्या लगता है कि अकाने उसको क्या जवाब देगी? मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।